मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति मेरी माताएं, मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, वैसे तो परिवार में भाषणबाजी ठीक नहीं लगती। परिवार में जब रहते हैं तब साधारण बातें करते हैं तो ही अच्छा लगता है, लेकिन चुनावी समय है, आपसे वोट मैं नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे पता है बामली गांव का बच्चा बच्चा, युवा साथी, बुजुर्गों का आशीर्वाद नरेश के साथ है और एक एक वोट नरेश को देने का मन आपने पहले से ही बना चुके हो। इसलिए मैं केवल मात्र वोट मांगने आपके पास नहीं आया, मैं बामली गांव के बच्चे से लेके, युवा से लेके, बुजुर्गों से और मेरी माता बहनों आपसे मैं इस चुनाव में मदद मांगने आया हूं कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी मेरी मदद करो ताकि आपका बेटा, जिसे परिस्थितियोंवश, सौभाग्यवश एक कंवरलाल जी मीणा, जिनको आपने 5 साल के लिए एमएलए बनाया था, उनका पूरा कार्यकाल आपने नहीं देखा, वो किस तरह से काम करते, किस तरह से नहीं करते, लेकिन उस कंवरलाल जी मीणा को बीजेपी की सरकार राजस्थान में होते हुए, भारत में बीजेपी की सरकार होते हुए, डबल इंजन की सरकार बीजेपी की होने के बाद भी उस आदिवासी कंवरलाल मीणा को इसलिए जेल में भेज दिया, इसलिए उसकी विधायकी को खो दिया कि उस कंवरलाल मीणा ने पहली बार बारा की धरती पर यह हिम्मत कर ली कि प्रमोद जैन भाई के काले कारनामों को उजागर करके, काले कारनामों को सामने लाकर प्रमोद जैन भाया पर उसने 18 मुकदमे दर्ज करवा दिए। कंवरलाल मीणा ने यह हिम्मत जो की, उसने उसको कहा कि मेरी जनता मुझे मदद करेगी, जनता आशीर्वाद देगी, लेकिन कंवरलाल मीणा ने हिम्मत करके भाया के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कराया, लेकिन भाया की हिम्मत नहीं थी, भाया में ताकत नहीं थी कि वो प्रमोद जैन भाया को जेल भेज दे। लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है, प्रमोद जैन भाया का बड़ा भाई ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया का बड़ा भाई जो बीजेपी में बैठा है ओम बिरला का बड़ा भाई जो अमित शाह गृह मंत्री बनकर आज देश में बैठा है, उन तमाम लोगों ने मिलकर, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर जिस कंवरलाल मीणा को तुमने एक तरफा वोट देकर विधानसभा भेजा था कि 5 साल वो तुम्हारी सेवा करेगा, उन तमाम बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर उसकी राजनीतिक हत्या कर दी, उसको जेल में डाल दिया। मेरी माताओं, मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे किसान साथियों, मुझे आज सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा है, हर वर्ग, हर तबका मुझे आशीर्वाद दे रहा है। मेरे मंच पर ब्राह्मण भी बैठा है, मेरे मंच पर ठाकर भी बैठा है, और मैं अभी जब इकला में जाकर आया तो वहां का पूरा मेघवाल समाज, वहां का पूरा यादव समाज आपके बेटे के लिए पलक पावड़े बिछा के आशीर्वाद दे रहा था। आपके बेटे को घोड़ी पर बिठाकर उस इकला में भी आपके बेटे को आशीर्वाद हो जाएगा। और ये जो सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा है, ये सर्व समाज आशीर्वाद इसलिए दे रहा है कि आपके परिवार में पैदा हुआ आपका खून का लाल ये बेटा आपका नरेश मीणा, जिसने केवल अपने परिवार का ही नाम रोशन नहीं किया, बल्कि आपके मीणा समाज का भी नाम ऊंचा किया, आपको भी गौरवान्वित किया है। जिनके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, जिनके सामने खड़ा होने की कोई हिम्मत नहीं करता था, प्रमोद जैन भाया का कांग्रेस का नेता होने के बाद भी बारा में बीजेपी के नेता उसके सामने खड़े नहीं होते थे। झालावाड़ में वसुंधरा बीजेपी की नेता होने के बावजूद भी कांग्रेस का कोई
विरोधी के पक्षों के लिए, विरोधी के पक्षों के लिए आपका बेटा विरोधी के पक्षों को न्याय दिलाने के लिए उस महारानी वसुंधरा राजे, उस कमाने की महारानी वसुंधरा राजे, उसका बेटा राजा दुष्यंत सिंह के खिलाफ आपका बेटा नरेश मीणा जिस ओम बिरला के खिलाफ पत्ता नहीं हिलता था, जिस ओम बिरला के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, आपका ये लाल, आपका ये खून का रिश्ते वाला नरेश मीणा प्रहलाद गुर्जर किसान के बेटे के लिए, किसान के बेटे प्रहलाद गुर्जर को चुनाव जिताने के लिए कोटा की धरती पर कप्तान बनकर ओम बिरला के सामने खड़ा हो गया था और ओम बिरला अगर 200 करोड़ रुपए खर्च नहीं करता, लाखों लोगों को पैसे नहीं बांट देता, उस धरना से ओम बिरला को घर बिठा देते। आपका ये बेटा, आपका बेटा ये जो लड़ाई लड़ रहा है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरे पास तो आप लोगों का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, जिसकी दम पर मैं बड़े बड़े लोगों से लड़ रहा हूँ। मैं छपरा में चुनाव लड़ा, हार गया, मैं देवली में चुनाव लड़ा, हार गया, मैं छपरा में चुनाव को हार कर भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, देवली में चुनाव भी मैं हार कर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं चुनाव हारने के बाद भी मैं जनता के लिए लड़ता रहा, 8 महीने जेल जाने के बाद भी आपका बेटा जनता के लिए लड़ता रहा, आपका बेटा उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए भूख हड़ताल करके भी आपका बेटा लड़ता रहा। लेकिन आपका बेटा जब ये अंता में चुनाव लड़ रहा है, आपका बेटा जब अंता में चुनाव लड़ रहा है, आपके बेटे को जिस तरह से महाभारत के युद्ध में एक लड़ाई को चक्रव्यूह बनाकर कौरवों ने 100 कौरवों ने मिलकर मार दिया था, उसी तरह आपके बेटे को इस अंता के चुनाव में, आपके बेटे को अंता के चुनाव में भी एक लड़ाई की तरह जिस तरह एक लड़ाई को कौरवों ने मिलकर मार दिया था, आपके बेटे नरेश को भी वसुंधरा और बिरला सारे बड़े बड़े नेता अभिमन्यु की तरह मारना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरे युवा साथी, आपके इस बेटे को सारे बड़े लोग कांग्रेस बीजेपी के एक होकर आपके इस बेटे की राजनीति हत्या करना चाहते हैं। आपका बलता है, मेरे लोग आपके बलता है, आप चाहोगे तो नरेश मीणा चक्रव्यूह से जिंदा निकलकर आपकी जिंदगी भर सेवा करता रहेगा, और अगर आपने साथ नहीं दिया तो इस नरेश मीणा की भी उसी तरह हत्या हो जाएगी जैसे कई लोगों की राजनीतिक हत्या इस हाउस में हो गई है। इतना आपको करना है, इसलिए मैं वोट मांग रहा आपसे नहीं, मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। मुझे ताकत देना, मुझे समर्थन देना, एक एक व्यक्ति के पास जितने आपके रिश्ते नाते हैं, जिससे आपके राजनीति का असर बड़ा है, जिससे आपके जिस तरह के समझ द्वारा में अंतर है, उन तमाम लोगों को फोन करो, उनसे मदद मांगो इस बेटे के लिए, और इस बेटे को इस बार चुनाव जीता देना। अगर मैं चुनाव हार गया तो मैं दोबारा से खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। बावली में अगर कोई मतभेद हो, मनभेद हो तो मिटा देना। मेरे साथ एक और आपका गांव का लड़का मेरे साथ जयपुर गया, मेरी वजह से सेठ हो गया, मेरे निकाह है, भाई साहब गिरिराज जी मेरे साथ काम कर रहे हैं। आपके गांव में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, आपके गांव में कुछ हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जब मैं मेरे बन जाऊंगा तो मेरा बाप लिखा है, एक बच्चा बाप लिखा है, एक युवा, एक मेरी माँ, एक बुजुर्ग मेरे लिए उसी तरह से है। मैं किसी का भेदभाव नहीं करूंगा, मैं किसी का फर्क नहीं देखूंगा, किसी की बात मैं किसी तरह ये मत सोच लेना कि बावली का फलाना व्यक्ति नरेश का खास है तो नरेश उसी की बात मानेगा। नरेश किसी का खास नहीं है, नरेश को जनता का खास है, जनता का आशीर्वाद आपका तो है, और वो जो गौतम समाज है, गौतम समाज के सेठ जी का गया, बुलाओ को मंच पे, गौतम समाज, गिरिराज जी भाई साहब मंच में बताओ, गिरिराज जी गौतम साहब मंच में बताओ, गिरिराज जी गौतम
वैष्णव समाज में गिनाती ऐसे ऊपर बताओ, वैष्णव समाज में से कोई है? वैष्णव समाज में नहीं है। सेन समाज में से कोई है? जगदीश जी वैष्णव मंच छोड़ रहा माला को भैया, माला को पड़ी थी माला मेरा आपसे निवेदन है, मैं आशा करता हूँ कि महामली का एक एक वोट आपके क्षेत्र को मिलेगा, चाहे वो वैष्णव परिवार हो, वैष्णव परिवार हो। ये यादव साहब अगर वैसा ऊपर आओ, जगदीश जी यादव साहब, जगदीश जी यादव साहब ऊपर मंच में बता रहा हूँ। जगदीश जी यादव हमारे छेला मेल के पूरी के यादव साहब, भाई साहब मंच में हो। पूरा गांव एक मुश्त होकर मदद करना। आप जानते हो एमएलए बन जाऊंगा मैं तो 25 साल से आंदोलनों की राजनीति कर रहा हूं, किसानों की राजनीति कर रहा हूं। रघुवीर जी भाई साहब गौतम, रघुवीर जी गौतम आ जाओ, गौतम साहब आ जाओ। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। गौतम साहब से भी निवेदन है, आओ भाई साहब। अब हमें और भी आगे जाना है। मैं आपको भरोसा दे रहा हूं माता बहनों, आप लोग ट्यूबवेल की खेती करते हो। हम जब से पैदा हुए हैं, हरीश जी गौतम साहब, हरीश जी गौतम साहब, हरीश जी गौतम साहब, हरीश जी भाई साहब, आप सब जानते हैं हम ट्यूबवेल की खेती करते हैं। बचपन से जब से बड़े हुए तब से सुन रहे हैं कि अकाउंट डैम बनेगा, परवल की नहर आएगी, लेकिन परवल की नहर नहीं आई। आपका सोयाबीन खत्म हो गई, धान खत्म हो गई, लेकिन कोई फसल बीमा की बात नहीं कर रहा। आपके बेटे को एमएलए बनने के बाद आप सबको, तमाम लोगों को साथ लेकर और किसानों की एक एक समस्या को दूर करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।